उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि युवा सोच ही एक ऐसी शक्ति है जो शांति, प्रगतिशील और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकती है। कश्मीर विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षा समारोह में बुधवार को उन्होंने कहा कि इतिहास में हम पहली बार गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भौतिक और मानसिक संपत्ति का विकास हो रहा है। युवाओं के कंधों पर महान राष्ट्र के निर्माण और खुशहाल जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी वे चीजें सीखेंगे जो बदलते विश्व में प्रासंगिक हैं। भविष्य के लिए शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास के लिहाज से तैयार होना होगा। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। श्रीनगर के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत में अगर कोई राजनेता, विद्यार्थी या कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ बोलता है, उसे सलाखों के पीछे डालकर उनका गला घोटा जा रहा है। इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, उसको तो सबको बेच रहे हैं। ये तो सड़कें बेच रहे हैं, ये तो पुल बेच रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो इनसे गिला क्या करना है? ये तो देखा नहीं कि क्या करते हैं वहाँ पूरे मुल्क के अंदर। कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी बात करता है इनके खिलाफ तो उनको जेल में डाल देते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 10 नई सड़कें बनाने को मंजूरी दे दी है। पूर्वी लद्दाख में ये नई सड़कें बनने से भारतीय सेना क्षेत्र में चीन की सेना का मुकाबला करने के लिए और मजबूत हो जाएगी। इसके साथ लेह के दूर दराज इलाकों में विकास को भी तेजी मिलेगी। ऐसे में लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने इन सड़कों को मंजूरी मिलने पर वन मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया है। उपराज्यपाल ने कहा कि नई सड़कें बनाने से क्षेत्र में विकास को तेजी मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी का सिलसिला जारी है। बुधवार को 126 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में अब तक 3,24,546 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3,19,064 लोग स्वस्थ हुए हैं। बुधवार को 103 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,078 रह गई है। अब तक 4,404 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच गत दिनों डोडा मेडिकल कॉलेज के जो 16 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उनको क्वारंटाइन किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य शिखर धवन बुधवार को अपनी पत्नी व साथियों संग माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचे और दिव्य आरती में शामिल होने के बाद मां के स्वरूप के दर्शन किए। धवन कटरा से अर्धकुंवारी तक पैदल और आगे बैटरी कार से भवन पहुंचे। रात को वापस आधार शिविर कटरा में रुकने के बाद वीरवार सुबह वापस रवाना हो जाएंगे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिखर धवन ने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मां वैष्णो देवी ने अपने चरणों में हाजिरी लगाने के लिए मुझे बुलाया है। कई वर्षों से मुझे यात्रा पर आने की इच्छा थी, लेकिन मां का बुलावा नहीं आया था। अब मां ने बुलाया तो मैं दौड़ा चला आया हूँ। जम्मू नगर निगम को अर्थ डे नेटवर्क इंडिया की ओर से अर्थ डे नेटवर्क स्टार म्युनिसिपल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नगर निगम को ये पुरस्कार सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रसंस्करण और निपटान के लिए जम्मू में अपनी तरह की पहली सामग्री वसूली सुविधा स्थापित करने के लिए प्रदान किया गया है। अर्थ डे नेटवर्क इंडिया एक पर्यावरण संगठन है जो हरित आवरण को फिर से विकसित करने, मिट्टी को बहाल करने, हवा को ताज़ा करने, कचरे को कम करने और प्रबंधन करने, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए एक स्विच ओवर को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। सिटी पुलिस ने चोरी के 2 अलग-अलग मामलों को सुलझाते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। ये दोनों चोरियां शहर के रेजिडेंसी रोड चौकी के तहत आने वाले प्रेम नगर व क्रिश्चियन कॉलोनी में हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की निशानदेही की और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है।
कोरोना संक्रमण से तेजी से उभरे लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय वीरवार से 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सव का आयोजन करेगा। आयोजन लेह में होगा, लेकिन कारगिल में भी पर्यटन को नई दिशा देने की कोशिश रहेगी। समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राजदूत व पर्यटन विभाग के अधिकारी बुधवार को ही लेह पहुंच गए। उन्होंने लद्दाख में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में प्रशासन के अधिकारियों के साथ लेह हिल काउंसिल के पद अधिकारी भी शामिल हुए। पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की पश्चिमी कमान और सीमा सुरक्षा बल ने आपसी समन्वय की बेहतर रणनीति बनाई है। दोनों सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बुधवार को बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा समन्वय, प्रशिक्षण और जरूरतों पर मंथन किया है। ये रणनीति पाकिस्तान की ड्रोन साजिश से भी निपटेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल पहले चक्र और सेना दूसरे चक्र में तैनात है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से उपजी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सीमा की सुरक्षा को और पुख्ता बनाना जरूरी हो गया है। इसी क्रम में सेना की पश्चिमी कमान की सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कॉन्फ्रेंस हुई है।